सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो एचसीएम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं जिनकी अपकमिंग शिफ्ट्स में एग्जाम है, अपकमिंग डेज में एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगर आप इसे पूरी देख के जाओगे तो भाई एंड तक देखना और बने रहना लास्ट तक। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आज मेरा एचसीएम 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, जिसमें मुझे 5 सेक्शन देखने को मिले। एक था जीके, फिर रीजनिंग, देन मैथ्स एंड देन इंग्लिश एंड द लास्ट वन इज दैट इज कंप्यूटर, जो कि पार्ट ई में आता है लास्ट में। तो पार्टी वाला जो पोर्शन था कंप्यूटर का वो काफ़ी आसान था इन कंपैरिजन टू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जो कि मुझे काफ़ी टफ लगा था। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन मुझे उसमें दिमाग में नहीं बैठ रहे थे। बाकी आज वाले कंप्यूटर के एग्जाम में मैं काफ़ी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट से करके आया हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन में दिक्कत थी, वो भी मैंने कर दिए हैं। तो जहाँ से 7 या 8 नंबर का मेरा कंप्यूटर का हो गया है। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ, लेकिन 7 से 8 नंबर की उम्मीद है मुझे उसमें। इंग्लिश में 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ, जैसे मैं अपने सीपीओ में भी करके आया था। सीपीओ में मेरे 50 में से 50 क्वेश्चन करके आया था, जिसमें 50 में से 40 नंबर आए थे। 42 क्वेश्चन मेरे ठीक थे उसमें, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर थे। और वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये मेरा एसएससी का थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने सीपीओ दिया था, उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिया और अब मैंने एचसीएम का दिया है। तो इसमें मेरे 25 में से 25 करके आया हूँ। जहाँ तक मुझे 22 से 23 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाएंगे। कुछ सिनोनियम आए थे, एक से दो सिनोनियम आए थे, एक एंटोनियम आया था। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे एक्टिव पैसिव। अगर आपका एग्जाम है एचसीएम का और आगे आने वाले दिनों में है, तो भाई मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की ज्यादा वेटेज है, बिल्कुल करके जाओ आराम से। 1 घंटे एक घंटे की वीडियो देख लो, कहीं भी मैराथन देख लो यूट्यूब पे, आराम से करके आ जाओगे। आराम से, बहुत आराम से करके आ जाओगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आपके एक्टिव पैसिव 5 से 6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे इंग्लिश में, अगर आप इतना ही कर गए तो। समझ लो मेरी बात। अब भी अब ये मत करो कि अगर आपने सिनोनिम नहीं करे, एंटोनिम करे, एंड टाइम पे कर रहे हो। भाई जरूरी नहीं है कि आपके सिनोनिम जितने पढ़ के जाओगे और एंटोनिम पढ़ के जाओगे बिल्कुल अलग आ रहा है। ऐसे जो सिनोनिम एंटोनियम आया था, एक आया था कि चेंज दी डायरेक्शन वाला, मैंने आज तक नहीं पढ़ा, पर फिर भी मैंने वो ठीक करके आया हूँ। जो स्कोरिंग चीजें हैं जैसे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में। और एडिक्विटी पैटर्न के सीपीओ में एग्जाम में भी यही क्वेश्चन देखने को मिले थे। ज्यादा वेटेज इनकी थी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो भाई बिल्कुल करके जाओ, 5 से 6 नंबर आपके इंग्लिश में बढ़ जाएंगे जिनके इंग्लिश में दिक्कत आ रही है। लास्ट टाइम पे भाई वही कॉन्सेप्ट करके जाओ, मजा आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भाई मैंने 25 क्वेश्चन, पिछली बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी 25 के 25 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आया था, लेकिन इस बार मैं 25 नहीं कर पाया क्योंकि 23 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे मैंने। इस बार मुझे मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि काफी मुझे कॉन्सेप्ट भी नहीं याद आ रहा था। मैट्रिक्स इतने अच्छे से पढ़ी भी नहीं थी मैंने एंड टाइम पे, और कुछ दिन पहले पढ़ी थी, उसकी मैंने काफी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन छूट गए। बाकी मैं सारा करके आया हूँ रीजनिंग में। 23 क्वेश्चन मुझे ऑलमोस्ट ये पता है कि हाँ वो ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था 25 क्वेश्चन वाला, उसमें भी मेरे सारे ठीक हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की जल्दी से, ज्यादा लॉन्ग वीडियो हम नहीं रखेंगे। मैथ्स में मेरे जो है कुछ कम नंबर देखने को मिलेंगे इस बार एचसीएम में। बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे उसमें फुल में से फुल आने वाले हैं, यही उम्मीद है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन उसमें करके आया हूँ और 3 बार क्वेश्चन करे थे मैंने उनकी सॉल्व। मतलब पेपर को मैंने 3 बार दिया था, इतना काफी टाइम था मेरे पास। तो इस बार मुझे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है मैंने। 20 क्वेश्चन आते हैं ना एचसीएम में, मैं 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूँ, क्योंकि भाई एक पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन घूस दिए थे उन्होंने, और ऐसे थे वो हिल नहीं रहे थे। एक टेट्राहाइड्रल प्रिज्म पिरामिड वाला क्वेश्चन था, प्रिज्म पिरामिड से आया था वो। मतलब टेट्राहाइड्रल पिरामिड से उसको अगर हम स्फीयर में इंस्क्राइब कर दे और उसकी एड्स दी हुई थी, तो स्फीयर का रेडियस पूछ रखा था, ऐसा एक क्वेश्चन था, उसका मैं करके आ गया। और 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस से थे। और बाकी यही क्वेश्चन थे, अभी इतने ढंग से याद नहीं आ रहे, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया था सर्किल वाला, कि एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन थे भाई, 3 4 क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के सर्कल से, कि अगर हम एक सर्कल है, सर्कल से एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो उनके बीच में जो कोड बनी, वो कोड कितना एंगल सब्सटेंड करेगी सेंटर पे, अगर एक एंगल ABC एंगल दिया हुआ है टेंजेंट वाला। तो ये क्वेश्चन थे। और एक सर्कल है, सर्कल में आर्क दे रखी थी, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस दे रखी थी, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा अंदर। तो उसमें एंगल पूछा था, क्या एंगल बनाएगी, मतलब आर्क कितनी एंगल बनाएगी सेंटर पे, तो वो 60 डिग्री के बनेंगे, वो वाले कॉन्सेप्ट है। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको सर्कल से देखने को मिले हैं ज्योमेट्री से। सोच रहे हो कितनी वेटेज है मेंसुरेशन की इस टाइम। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की, मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन देखने को मिले, साइन ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि काफी आसान थे। मेरा एक गलत हो गया है, वो भी मिस्टेक से, मैं टिक कोई और सा कर रहा था, वो गलत करके आ गया टिक। और बाकी बात कर लेते हैं जीके की। जीके की मैं 18 से 19 करके आया हूँ अटेम्प्ट, और हर बार मैं फुली अटेम्प्ट करके आता हूँ। जैसे सीपीयू में भी मैंने 50 में से 47 अटेम्प्ट करे थे,
और इतने ही मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 में से 47 अटेम्प्ट करके आया हूँ। एचसीएम में भी मैं 20 में से 17-18 के अटेम्प्ट करके आया हूँ। मुझे ध्यान से याद नहीं आ रहा है, तो 2 क्वेश्चन छूटे होंगे मुश्किल से। बाकी उम्मीद है कि उसमें रेशियो मेरा ज़्यादा ठीक रहता है, मतलब ठीक ज़्यादा रहता है। एलिमिनेशन की ट्रिक ज़्यादा खेलता हूँ मैं उसमें जीके में, क्योंकि जो एसएससी की जीके है वो सारी रटने वाली आती है, रटन विद्या है वो सारी। कम कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं उसमें। जैसे उससे आ गया था आपका क्लासिकल डांस है कि इसमें चरकुला और त्रिभंगा मुद्रा कौन सी उसमें क्लासिकल डांस में लगती है, ये वाला क्वेश्चन था। और एक इंदिरा गांधी कैनाल से आ गया था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था ये। और एक करंट अफेयर से आ गया था, मतलब स्टैटिक करंट अफेयर थी वो बहुत टाइम पहले की, कि गोवा ने कौन सा गेम कंडक्ट नहीं करवा पाया था नेशनल गेम्स का, वो मैंने तुक्का मारा था। और एलिमिनेशन में बहुत तगड़ी खेलता हूँ, तो भाई वो मेरा ठीक हो गया। तो भाई यही था आज का रिव्यू, कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा और कोई बता नहीं सकता मैं, काफ़ी टाइम की वीडियो हो चुकी है। तो भाई कल को आपका एग्जाम है, परसों का एग्जाम है, तो भाई इतनी वीडियो देख के स्पीड पे देख लेना बाकी। तो मिलते हैं बाद में। जय हिंद।